हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें दो पोस्टें हैं। पहली जो है लाइब्रेरी असिस्टेंट और दूसरी है लाइब्रेरी अटेंडेंट। तो इसमें दोस्तों एक जो है लाइब्रेरी का जो है सिलेबस है, एक जो है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए जो है लाइब्रेरी के बारे में पूछा गया है, और लाइब्रेरी असिस्टेंट में लाइब्रेरी साइंस के बारे में जो है आपसे जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी से संबंधित हम लोग आज 104 क्वेश्चन करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं। इसका जो है ज़रूर दोस्तों जिन छात्रों ने ये पोस्ट जो है डाला है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए जो है यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पुस्तकालय सलाहकार समिति का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1955 में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा केपी सिन्हा, यानी कि इसका ए जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1960 में रीजनल सेमिनार ऑन लाइब्रेरी डेवलपमेंट किसके द्वारा प्रायोजित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनेस्को द्वारा जो है इसका प्रयोजन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय व्यावसायिक संघ का प्रमुख कार्य है? तो दोस्तों पुस्तकालय व्यावसायिक संघ का जो प्रमुख कार्य है वह है पुस्तकालय सेवा विस्तार, पुस्तकालय आचार संहिता, और जो है पुस्तकालय के प्रशिक्षण स्तर को बढ़ाना, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय व्यावसायिक संघ का प्रमुख आर्थिक स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि सदस्यता शुल्क, प्रकाशनों की बिक्री, अनुदान। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकारी अथवा गैर सरकार संगठनों द्वारा प्राप्त सहायता राशि, इसमें रिक्त स्थान भरना होगा, ये जो है राशि को अनुदान माना जाता है। क्या माना जाता है? अनुदान, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 सितंबर 1933 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, यानी किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1966 के 21वें अधिवेशन के द्वारा जो है स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय संघ का 63वां वार्षिक सम्मेलन 2017 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन लाइब्रेरी डायरेक्टरी का चौथा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1985 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल आधारित पुस्तकालय सेवा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुक मोबाइल सेवा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश मोबाइल सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1858 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल आधारित पुस्तकालय सेवा की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग किस देश के लाइब्रेरियन अधिक करते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोबाइल ओपेक किस प्रकार का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्लाउड आधारित।
अगला क्वेश्चन है, मोबाइल ओपेक के आधार पर सर्च किया जा सकता है। तो दोस्तों क्या सर्च किया जा सकता है? पुस्तक विवरण, प्रकाशक, संरक्षक, शीर्षक, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल ओपेक की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल ओपेक के सहारे शेयरिंग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी, यानी कि ज्ञान को शेयर किया जाता है और डाटा को। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल डाटाबेसेज की मुख्य विशेषताओं में शामिल है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि मोबाइल डाटाबेस के साथ लिंक्ड होते हैं, मोबाइल और लैपटॉप पर सुविधा उपलब्ध है, डाटा ट्रांसफर आसानी से होता है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल डाटाबेसेज, इसका खाली स्थान भरना है, तो इसका खाली स्थान हो जाएगा वायरलेस डाटाबेस पहुंच सेवा उपलब्ध करवाता है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल डाटाबेस को किन डिवाइसों के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। मोबाइल लाइब्रेरी वेबसाइट किन क्षेत्रों में अधिक प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शैक्षणिक, वाणिज्यिक और सामरिक संभावों में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। पुस्तकालयों को आधुनिक तकनीक के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु किसका विकास किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वेबसाइटों का, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला पुस्तकालय का विध्वंस किस आक्रमणकारी ने किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरना है, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना मोहम्मद गोरी के सिपहसालार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीन पनाह नामक पुस्तकालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने की थी? तो दोस्तों इसको किया था हुमायूं ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो दोस्तों बाबर की आत्मकथा का नाम तुजुक ए बाबरी है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर का पुस्तकालय अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैजी था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तकालय की पुस्तकें फिरोज शाह तुगलक दिल्ली से लेकर आया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागरकोट। पुस्तकालय आंदोलन का अर्थ मात्र पुस्तकालयों का विकास ही नहीं है, वरन पुस्तकालयों का नियोजित विकास है। तो दोस्तों उपरोक्त कथन किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का पूर्ण नाम मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। मैक्स मुलर ने सरकारी उल्लेखों के आधार पर और एक मशीनरी की रिपोर्ट के आधार पर जो बंगाल पर कब्जा होने से पहले वहां था शिक्षा की अवस्था के संबंध में लिखी गई थी। उस समय बंगाल में 80,000 पाठशालाएं थीं, अर्थात सूबे की आबादी के प्रति 400 आदमियों पर एक पाठशाला मौजूद थी। उपरोक्त कथन किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्स मुलर द्वारा। सरस्वती महल पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंजौर में। पुस्तकालय विज्ञान के प्रणेता के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। भारत तथा यूनेस्को के सहयोग से निम्नलिखित में से किस लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एशियाटिक लाइब्रेरी बॉम्बे, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा।
लाला लाजपत राय ने आशा डॉन के साथ मिलकर किस राज्य में पुस्तकालय आंदोलन चलाया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ए ड्यूज लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस शहर में 1850 ईस्वी में स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एलेंसन बोर्डेन को 19वीं सदी में किस प्रसिद्ध राज्य ने अपना पुस्तकालय परीक्षक नियुक्त किया था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बड़ौदा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। वर्ष 1957 में गठित पुस्तकालयों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केपी सिन्हा थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1986 में पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर डीपी चट्टोपाध्याय, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक राज्य के पुस्तकालय पूर्णतया राज्य पोषित है, यानी कि राज्य द्वारा ही उसको चलाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी नरसिंह तथा वेंकट रमैया ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पुस्तकालय आंदोलन चलाया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक डिपॉजिटरी पुस्तकालय नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रामपुर रजा पुस्तकालय। यूनेस्को ने किस वर्ष घोषणा करके सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना को एक नियम के अनुरूप होने का आदेश दिया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1941 ईस्वी। ऑल त्रावणकोर ग्रंथशाला की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1945 ईस्वी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान का पाठ्यक्रम कब प्रारंभ किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वर्ष 1941 ईस्वी में। पुस्तकालय विज्ञान में पहले एक वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा वर्ष 1947 में किस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय विज्ञान विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दिल्ली विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने लाइब्रेरी साइंस में स्नातक उपाधि देने का अग्रणी कदम कब उठाया? तो इसका सही उत्तर होगा 1958 ईस्वी में। वर्तमान में भारत के कुल कितने विश्वविद्यालय लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लगभग 80 विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, सूचना विश्लेषण केंद्र कितने प्रकार के कार्य कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, किन केंद्रों का प्राथमिक कार्य सूचनाओं का विस्तारण होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सूचना विश्लेषण केंद्र, यानी कि ऑप्शन बी। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के उद्देश्य के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि इसका सही उत्तर होगा इसमें दोस्तों छात्रों को पुस्तकालय के प्रबंधन और उसकी तकनीकों में कुशल बनाना, छात्रों को पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के मूल सिद्धांतों और मूलभूत कानूनों की समझ प्रदान करना, छात्रों को बदलते सामाजिक व शैक्षणिक वातावरण में कार्य और उद्देश्य को समझने व सहमत होने के लिए सक्षम बनाना, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद को भारत में संगठनात्मक दक्षता के माध्यम से गुणवत्ता प्रासंगिकता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1994 ईस्वी में। नैक किसका संक्षिप्त रूप है? तो दोस्तों नैक जो होता है वह राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद है। इसके द्वारा दोस्तों विश्वविद्यालयों का जो है निरीक्षण किया जाता है। यह जो है प्रत्येक 5 साल में जो है इसकी जो है रिपोर्ट मांगी जाती है प्रत्येक विश्वविद्यालयों से कि उन्होंने इन 5 वर्षों में कितनी उन्नति की है, शिक्षा के क्षेत्र में कितना जो है आगे बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, सूचना एक प्रकार का विचार है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवीय, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। समाज द्वारा यथेष्ट वस्तु की आवश्यकता पर शोध किया जाता है जिससे नवीन परिकल्पनाएं तत्पश्चात नए तथ्य का ज्ञान होता है, इसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा संवाद, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सूचना विज्ञान साक्षरता का वर्तमान समय में सबसे लोकप्रिय साधन है। तो दोस्तों इंटरनेट, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आधुनिक समय में इंटरनेट द्वारा किन माध्यमों से सूचना का प्रसार ही हो रहा है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, वेब पेज, ऑनलाइन चैट और ईमेल। और यहाँ पे दोस्तों ये ही नहीं, ये जो है होगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी। कार्यालयी तथा पुस्तकालयी कार्य धीरे धीरे कागज विहीन होने से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डिजिटल ग्रंथालय, यानी कि जो डिजिटल ग्रंथालय हुए हैं इनकी वजह से पुस्तकालयों में जो कागज इस्तेमाल होते हैं, जो कागज इस्तेमाल होते हैं उनकी जो है धीरे धीरे जो है वो कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना संस्थान का प्रकार होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, यानी कि क्लियरिंग केंद्र, स्पष्टीकरण केंद्र, संदर्भित केंद्र। अगला क्वेश्चन है, सूचना का संग्रहण, वर्गीकरण तथा वितरण सूचना साक्षरता केंद्र के उद्देश्य, उद्भव तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका में है जिसे जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा क्लियरिंग केंद्र, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पष्टीकरण केंद्र संदर्भित केंद्रों का समानार्थी होता है, इसका कार्य होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी जो है उपरोक्त सभी। सूचना साक्षरता का प्रकार है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ये सभी, यानी कि मीडिया साक्षरता, प्रौद्योगिकी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता। अगला क्वेश्चन है, संदर्भित केंद्र सूचना विखंडन का कार्य करता है, इसके अंतर्गत दी जाने वाली सेवा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, स्पष्टीकरण केंद्र के अंतर्गत कौन सी एजेंसी कार्यरत है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सूचना विज्ञान के क्षेत्र में संदर्भित केंद्र के विभिन्न रूप हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, सूचना दलाल से अभिप्राय है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कोई, यानी कि ये जो सूचना दलाल है इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति विशेष या फर्म, इनकी सेवा का आधार लाभ होता है, इनका चरित्र व्यवसायी होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल व रख रखाव करना तथा उनको पाठकों की आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध कराना है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो है वह है SR रंगनाथन, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुस्तकालय का मूल तत्व क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पुस्तकें, यानी कि पुस्तकालय का जो मूल तत्व है, बिना पुस्तक के पुस्तकालय का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उसका जो मुख्य तत्व है, मूल तत्व है, वह पुस्तक है।
पुस्तकालय की मूल भूमिका क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा समाचार पत्र प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पुस्तकालय का केंद्र बिंदु है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पुस्तकें। निम्नलिखित में से कौन सा यूके का राष्ट्रीय पुस्तकालय नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्कैंडिनेविया। अगला क्वेश्चन है लंदन के पुस्तकालय आंदोलन के इतिहास में दोस्तों एडवर्ड्स तथा कार्नेगी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1850 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आधुनिक समाज में पुस्तकालय की सभी गतिविधियां किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सूचना से। लाइब्रेरियनशिप में पहला स्कूल मेलविन ड्यूई ने किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1876 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शिकागो, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। किसी पुस्तकालय का अधिकतम प्रयोग करके उपयोग किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कंप्यूटर का, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन की उस संस्था का नाम बताइए जो 1898 ईस्वी से पुस्तकालय व्यवसाय के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। विश्व में सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अमेरिकी पुस्तकालय संघ, ऑप्शन ए इसका सही होगा। निम्न में से किसी संस्था को सामाजिक कब माना जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि जब उसकी उत्पत्ति समाज के साथ जुड़ी हो, जब उसका विकास समाज के साथ जुड़ा हो, जब उसके कार्यकलाप सामाजिक हों। अगला क्वेश्चन है कार्नेगी यूनाइटेड किंग ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1913 ईस्वी में हुई। किसी विश्वविद्यालय की कार्य क्षमता तथा प्रकृति इस बात से मापी जा सकती है कि उसके पुस्तकालय का रख रखाव कैसा है। यह समृद्ध पुस्तकालय न केवल शिक्षण और पाठन का ही आधार है बल्कि शोध के लिए भी आवश्यक है, जिसके बिना मनुष्य के ज्ञान भंडार में वृद्धि नहीं की जा सकती है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। ये जो है यूजीसी का जो है वक्तव्य है। अगला क्वेश्चन है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने एक्टिज मिस लिजी फॉक्स नामक नाटक का प्रदर्शन कब किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1926 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है आइसलिक किस प्रकार के ग्रंथालयों का संघ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सार्वजनिक ग्रंथालय, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यह किस प्रकार का पुस्तकालय है जो संपूर्ण देश में एक ही होता है? तो वह पुस्तकालय कौन सा होता है? दोस्तों वह होता है राष्ट्रीय पुस्तकालय, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। विदेशी साहित्यों का संग्रह मुख्य रूप से किसे करना आवश्यक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय पुस्तकालय, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेशनल बिब्लियोथेक किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फ्रांस का, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय का मैनिफेस्टो किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यूनेस्को द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पब्लिक लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रजातंत्र के, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
एक सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा नेत्रहीनों के लिए विस्तार सेवाएं किसके द्वारा न्याय संगत ठहराई गई हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पुस्तकालय विज्ञान के सभी नियमों द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एकेडमिक लाइब्रेरीज में क्या सम्मिलित होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्कूल, कॉलेज व यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय पुस्तकालयों के लिए असत्य है? राष्ट्रीय पुस्तकालयों से अपेक्षा की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विधायी निकायों की आवश्यकता पूर्ति की, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन का अध्ययन वर्तमान में किसके समकक्ष है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एक महाविद्यालय पुस्तकालय में यूजर्स को ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब दिया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शैक्षणिक वर्ष के पहले ही दिन, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यावसायिक संघ कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लेबर्स एसोसिएशन, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। वर्ष 1954 के डिलीवरी ऑफ बुक कानून के द्वारा प्रत्येक प्रकाशकों की कुछ प्रतियां राष्ट्रीय पुस्तकालय को भेजना प्रकाशकों के लिए कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालयों के माध्यम से इनमें से कौन से लोग अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जितने भी हैं जो है ये सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से व्यक्ति समाज को सही दिशा में नहीं ले जा सकते हैं? अशिक्षित, अपने परिवेश से कटे हुए जो होते हैं, सूचना विहीन, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उस पत्रिका को क्या कहा जाता है जिसमें शोध आलेख प्रकाशित होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रिसर्च पीरियोडिकल। तो इसका दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा जो है लाइब्रेरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट का लाइब्रेरी से संबंधित 104 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा और अच्छे से कर लीजिएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।